नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए भी अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं करा दिया। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जगत सभी प्राणी सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गुंथा हुआ है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र आदि देवता ऋषि मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रण रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी वैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं और कभी स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता कालपाश में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता, किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया। कर्म फल भोगने के बाद ही वासुदेव व देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त कराया और उनके कष्टों को दूर किया। दोस्तों, अब बात करते हैं देवकी माता के उन 6 पुत्रों के पूर्व जन्म के बारे में। देवकी माता के 6 पुत्र कौन थे? श्रीमद्भागवत के अनुसार मरीचि और उनकी पत्नी उर्ना के 6 अत्यंत बलशाली व धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देखकर ये हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र काल नेमि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, अतः पूर्व श्राप से भयभीत होकर ये तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें वर दे दिया कि देवता दानव नाग गंधर्व सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध न कर सके। हिरण्यकश्यप चूंकि देवताओं का विरोधी था, इससे वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया कि तुमने अपने पिता की उपेक्षा की। अतः उसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग षड्गर्भ नाम से विख्यात होगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। कर्म से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता काल नेमि, जो अब कंस होगा, तुम लोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के श्राप से वे कर्म से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व श्राप से प्रेरित होकर उन देवकी पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि की शुभ वेला में देवकी जी ने परम सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया
और उसी समय योग माया के अंश से दिव्य रूपमयी भगवती ने यशोदा के गर्भ में अवतार लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे, तब स्वयं भगवती ने परिचारिका का रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देवी रूपा के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज़ सुनते ही कंस तुरंत वहां आ पहुंचा। वासुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में रख दिया। कन्या को देखकर कंस ने सोचा आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही गलत सिद्ध हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर उसको पत्थर पर पटक दिया, परंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण कर उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई। वह कन्या कोई और नहीं, जगदम्बा का ही स्वरूप थी। नमस्कार दोस्तों, अगले कुछ वीडियो में हम आपके लिए भगवान कृष्ण की कुछ अन्य कथाएं लेकर आएंगे।